दोस्तों, समाज में आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना जीवन पुराने रीत रिवाजों के साथ व्यतीत करते हैं। ऐसे ही एक गांव में किशोरी लाल अपनी पत्नी, दो बेटों और बहू के साथ रहता था। उसके बड़े बेटे अजीत की शादी अभी 1 वर्ष पहले ही हुआ है। उसकी बड़ी बहू शिखा रीत रिवाजों को निभाने वाली एक संस्कारी लड़की है। किशोरी लाल का बड़ा बेटा जितना समझदार और गंभीर स्वभाव का था, छोटा बेटा सुनील उतना ही चंचल स्वभाव का था, लेकिन अपने परिवार से बहुत ही प्यार करता था। सुनील जब अपने भाई की शादी में गया था तो उसे वहां पे एक लड़की पसंद आ गई थी जो सुंदर और शहरी तौर तरीकों वाली दिख रही थी। सुनील ने भी अपनी पूरी पढ़ाई शहर में ही रह के की थी। सुनील अपने दिल का हाल अपनी भाभी से एक दिन बताता है तो उसकी भाभी बताती हैं उस लड़की का नाम सोनिया है जो उसकी दोस्त है। वह शहर में रहती है और वहीं पढ़ी लिखी पली बढ़ी है। सुनील की भाभी एक समारोह में सुनील को सोनिया से मिलवा देती हैं। सोनिया को भी सुनील बहुत पसंद आता है। घर वाले यह रिश्ता तय कर देते हैं और दोनों की शादी हो जाती है और सोनिया गांव आ जाती है। सोनिया शहर में पली बड़ी थी, इसलिए उसे गांव के रीत रिवाजों में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। फिर भी उसने परंपराओं के अनुसार गांव के लोगों के सामने सर ढक कर रखना पड़ता था। कुछ दिन तक तो सोनिया ने बड़े बुजुर्गों की मर्यादा रखते हुए यह सब बर्दाश्त किया, लेकिन जब उसे लगातार पर्दे में रहना पड़ा तो उसे घुटन सी होने लगी। उसने सुनील से बोला, शहर चलो, मैं यहाँ अब और नहीं रह सकती। सुनील का बचपन गांव में ही बीता था। उसे अपने गांव और अपने परिवार से बहुत ही प्यार था। इसलिए उसने सोनिया को समझाते हुए कहा कि मैं अपना पूरा परिवार छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। फिर क्या था, दोनों में बहस होने लगी। सुनील जोर जोर से चिल्ला के बोलने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर घर वाले दौड़कर उसके पास आए। उन्होंने दोनों को शांत कराया और जब उन्हें सारा मामला पता चला तो बहू को बुरा भला कहने लगे। सबकी बातें सुनकर सोनिया रोने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने पति को कैसे समझाए। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे की स्टोरी सुनते हैं। इस घटना को लगभग 6 महीने बीत चुके थे। एक दिन सोनिया सुबह होते ही बिना किसी से कुछ कहे घर से निकल जाती है। वह कुछ पल सुकून और अपने मन के मुताबिक जीना चाहती है। काफी दूर पैदल चलने के बाद वह थक जाती है और आराम करने के लिए पास के एक सुनसान खंडहर में जाकर बैठ जाती है। उधर जब घर वालों और सुनील को पता चलता है कि उसकी पत्नी कहीं गायब हो गई है तो एक भूचाल सा आ जाता है। वह सारे गांव में सोनिया को ढूंढने निकल जाता है। सुनील अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। सुनील गांव के चारों ओर अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था। जब वह कहीं नहीं दिखी तो उसकी चिंताएं और भी बढ़ने लगीं। लेकिन तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति बताता है कि मैंने पास वाले सुनसान खंडहर में एक महिला को बैठे हुए देखा है। यह बात सुनते ही सुनील और उसका पूरा परिवार खंडहर की तरफ भागता है। उसके पीछे गांव के कुछ लोग भी हो लेते हैं। वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सोनिया अपने बिखरे बालों के साथ मिट्टी से खेल रही थी। ऐसी हालत देखकर गांव वाले बोले, बेटा सुनील, तुम्हारी पत्नी के अंदर खंडहर वाला भूत घुस गया है। सभी लोगों ने सोनिया को पकड़ने की कोशिश की। उसने सभी को धक्का मार दिया और जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ किसी पुरुष जैसी लग रही थी। जैसे तैसे सोनिया को घर लाया गया। सोनिया की हरकतें भूतिया गतिविधियों की ओर इशारा कर रही थीं। सुनील के पिता एक जाने माने तांत्रिक को बुला कर लाते हैं।
तांत्रिक ने आते ही कहा, यह खंडहर का भूत है। वह घर वालों के लिए एक सुरक्षा घेरा तैयार कर सभी को उसी के अंदर रहने की सलाह देता है और सोनिया को एक अकेले कमरे में ले जाता है। तांत्रिक सोनिया से कहता है, बता तू कौन है, नहीं तो बाद में तुझे बहुत ही तकलीफ होगी। सोनिया तांत्रिक पे आक्रामक हो जाती है। तभी तांत्रिक सोनिया के बाल पकड़कर बोलता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तू कौन है, कौन सा भूत है। मुझे तेरे जैसे भूतों से डर नहीं लगता। मैं कई वर्षों से यही काम कर रहा हूँ। तांत्रिक बोला, तुम्हारे घर वालों को समझाना मुश्किल है, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर कोई भूत नहीं है। तुम सिर्फ नाटक कर रही हो। क्यों कर रही हो यह सब? तांत्रिक की बात सुनकर सोनिया रोने लगती है। उसने अपना झूठ कबूल कर लिया। सोनिया ने बताया कि वह शहर में पली बढ़ी लड़की है, उसे ज़्यादा बंधन में रहना पसंद नहीं है। उसने कई बार अपने पति से कहा कि शहर चलते हैं, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं। जब वह नहीं माने तब मैंने उनके अंधविश्वासों का सहारा लेके मजबूरी में अपने ऊपर भूत चढ़ने का नाटक किया, ताकि हम मन मुताबिक अपनी ज़िंदगी जी सकें और अपनी बातें घर वालों से मनवा सकें। दरअसल तांत्रिक एक मनोवैज्ञानिक था जो कई सालों से गांव में रहकर भूतों के नाम पर फैली हुई अंधविश्वास की सच्चाई दिखाने के लिए रिसर्च कर रहा था। इसलिए तांत्रिक की वेशभूषा बनाकर गांव में रहता था। उसने सोनिया की सच्चाई घर वालों को बताया। जब गांव वालों को पता चला कि केवल अपने परिवार और समाज में सर ढकने और पर्दा करने से बचने के लिए सोनिया ने ऐसा किया है, तो उन्हें आज से पहले गांव में हुई सभी भूतिया घटनाओं पे संदेह होने लगा। इधर सोनिया के परिवार वालों ने उसे पति के साथ शहर जाने की इजाज़त दे दी। तांत्रिक की वैज्ञानिक सोच ने लोगों में भूतों के प्रति फैले अंधविश्वास पे गहरी चोट की। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।